हेलो बच्चों, नाउ लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम। एक कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉन नेगेटिव है और x एनी रियल है। अब ये एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कैसे कि हर एक पॉइंट p के लिए जो लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल बनेगी वो हमेशा एब्सिस ऑफ पॉइंट p के इक्वल होगी। एंड मोर ओवर एफ ऑफ वन इक्वल टू 3 दे रखा है एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 4। तो सबसे पहले याद करो, जो सब नॉर्मल की लेंथ होती है उसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला y टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स का मॉड। तो ये है हमारी सब नॉर्मल की लेंथ का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से हम लोग प्रोसीड करते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा के आगे चलते हैं। तो y डी वाई बाई डी एक्स का मॉड इक्वल टू x है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ से y टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स मिल गया। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगी। y डी वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स डी एक्स, फिर इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये हमें देगा वाई स्क्र बाई टू इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्र बाई टू प्लस सी। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्र इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्र प्लस टू सी। तो ये इस कर्व की इक्वेशन होनी चाहिए। बट एफ ऑफ वन इक्वल टू थ्री भी है, तो एफ ऑफ वन इक्वल टू थ्री को अगर मैं यूज़ करूँ एक्स को वन डाल के वाई को थ्री, तो नाइन इक्वल टू प्लस माइनस वन प्लस टू सी। तो यहाँ से दो केस आएंगे, एक तो टेन इक्वल टू टू सी और दूसरा एट इक्वल टू टू सी। तो एक आ जाएगा c इक्वल टू फाइव और एक आ जाएगा c इक्वल टू फोर। तो वाई स्क्र इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्र, यहाँ तो प्लस टेन आएगा और ये मैंने बनाया है इक्वल टू माइनस वन के लिए, और माइनस वन के लिए तो ये माइनस एक्स स्क्र प्लस टेन, और दूसरा आएगा वाई स्क्र इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एट। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एफ ऑफ फोर की। अब मैं अगर x को 4 डालता हूँ इस वाली इक्वेशन में तो वाई स्क्र नेगेटिव आ जाएगा, तो ये तो हो गई रिजेक्ट एफ ऑफ फोर के लिए। दूसरी वाली इक्वेशन में डालता हूँ x को 4, तो वाई स्क्र इक्वल टू 24, तो y इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 24। अब इसे 4 इंटू सिक्स कर दो, प्लस माइनस टू रूट सिक्स। अब बिकॉज वी आर गिवन दैट y इज नॉन नेगेटिव, वो हमें स्टार्टिंग में दे रखा है, तो हमें y की कौन सी वैल्यू लेनी है? पॉजिटिव वाली। तो y इक्वल टू रूट सिक्स, तो यानी कि एफ ऑफ फोर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव टू रूट सिक्स आनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आ गया बी। तो आवर राइट आंसर इज बी। तो आई होप तुम्हें बेटा ये सारी वर्किंग समझ आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं।